बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से खबर, जहां पर भूपेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला है। प्रदेश भर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन ये जारी है। धान के मुद्दे पर बीजेपी का यह प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी है। जगदलपुर में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। कांग्रेस सरकार पर विष्णुदेव साय ने बड़ा हमला बोला। कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 234 किसानों ने आत्महत्या की है। महिलाएं परेशान हैं, आज यहाँ का हर व्यक्ति परेशान है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ये पहली सरकार है कि 2 साल में ही जिस सरकार की लोकप्रियता समाप्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा प्रदेश खड़ा हो गया है। आज पूरे 30 जिलों में ऐसा ही आंदोलन हो रहा है और इस सरकार की ताकत नहीं है कि हमको घेराव करने दे, और इसलिए सरकार ने हमारे नेताओं को सबको गिरफ्तार कर लिया। तो 2 साल का बोनस देने का वादा भूपेश बघेल ने किया था, आज उनको देना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। उसको ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे की रणनीति होगी कि प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। 84 लाख नहीं, 1,84,00,000 टन खरीदें। जब पंजाब 3 लाख टन खरीद सकता है तो भूपेश बघेल सरकार 1,84,00,000 टन क्यों नहीं खरीद सकती? तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मौजूदा भूपेश बघेल सरकार को धान खरीदी के मुद्दे पर घेरने के लिए यह प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन निकाला था, जिसमें देखिए कि रमन सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले आप बृजमोहन अग्रवाल को सुन रहे थे। रमन सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। माफ कीजिएगा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में देखिए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को घेरने के लिए आज आंदोलन निकाला गया। धान खरीदी में जो अव्यवस्था दिखाई दी उसको लेकर निशाना साधा, लक्ष्य रखा गया, लेकिन उससे ज्यादा की खरीदी क्यों नहीं हो पाई है। यही कहा गया कि पंजाब में देखिए कि इतनी खरीदी अगर हो सकती है तो यहां क्यों नहीं हो सकती। बारदाने की कमी का बहाना लेकर लगातार किसानों की अनदेखी हुई है। और निश्चित तौर पर तो आदित्य नामदेव भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तस्वीरें उनके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी भूपेश बघेल सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। हालांकि इससे तर आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा कि बारदाने की कमी केंद्र की सरकार की वजह से हुई है। आदित्य नामदेव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आदित्य, तस्वीरें हम आपके जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आज बीजेपी घेर रही है। प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चल रहा है और साफ तौर पर कहा गया कितने की खरीदी आपने की, इससे ज्यादा की खरीदी पंजाब ने की और राज्यों ने की है, क्यों नहीं हो पाई? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एसडीएम पहुंचे हुए हैं संदीप अग्रवाल, वो गिरफ्तारी यहाँ पर ले रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। ये देखिए, मैं कोशिश करूंगा वो नज़ारा भी आपको दिखा। ये देखिए यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। संदीप अग्रवाल हैं एसडीएम जो यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर गिरफ्तारी की जा रही है एसडीएम के द्वारा, संदीप अग्रवाल के द्वारा गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। और इस गिरफ्तारी के बाद ये देखिए ये चीज़ें यहाँ पर नज़र, नितिन एम नवीन भी कोशिश करूँगा ऊपर जाने की, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और भी क्योंकि आंदोलन जो है अंतिम पड़ाव पर है, यहाँ पर प्रदर्शन फिर से शुरू हो चुका है। और मैं कोशिश भी करूंगा इसके बाद कि डॉक्टर रमन सिंह से बात करने की, नितिन एम नवीन से बात करने की, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है, इधर से जाना बाबा, ये जो प्रदर्शन है यहाँ पर, ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं। नितिन एम नवीन हैं, बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर ये अब जो है ये बताने की कोशिश है कि फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से सीधा अब जो है यही बात की जा रही कि अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और हम सीधे अब यहाँ से 2023 की बात कर रहे हैं। किसान लगातार परेशान है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से, पूरे जोश के साथ सड़कों पर आ चुकी है। और निश्चित तौर पर सड़कों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आई है तो ये निश्चित तौर पर अब जो है विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका दिखाई भी देगी और सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री
डॉक्टर रमन सिंह का कहना है। यहाँ पर प्रदर्शन अभी भी थमा नहीं, जबकि गिरफ्तारी की घोषणा भी कर दी गई है। मैं चलूँगा नितिन एम नवीन के पास भी मैं चलूँगा, इसके बाद रमन सिंह जी से भी बातचीत करने की। कुल मिलाकर देखिए गिरफ्तारियाँ हर तरफ चल रही हैं। ये देखिए अब मैं ये देखिए रमन सिंह जी भी हमें सीधे बात गिरफ्तारी आपने दे दी है। चलिए गिरफ्तारी हो गई है और हम सब आज किसानों के मुद्दे को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और किसान का मुद्दा जिसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि किसान के लिए बारदाने की व्यवस्था करें, किसान के लिए 255 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उनके लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा की राशि करें, 2 साल का बोनस बाकी है उसको उसका पेमेंट करें और कम से कम बारदाने की व्यवस्था तो कर सकती है सरकार, वो व्यवस्था भी नहीं कर रही है। रगबा करके किसानों को रुलाया है। ये सरकार आज भी समय है अपनी गलती को सुधार ले। आज के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? पहली बार इतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर पूरे प्रदेश से जो रिपोर्ट आ रही है बहुत उत्साहजनक है। सभी जिलों में यही हालत है जो रायपुर का है, सभी उत्साह की। आगे किस तरह से आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुद्दे कमी नहीं, अब तो विधानसभा का सत्र आगे के लिए हमारे पास मुद्दे कम नहीं है। सैंड माफिया का जोर चल रहा है, सैंड है, लैंड है, रेत माफिया है, कोल माफिया है। अलग अलग मुद्दों के लिए जिलों में आंदोलन करेंगे और प्रदेश व्यापी करेंगे। कहा कि सरकार की उल्टी गिनती आज से शुरू होगी। हाँ, देखिए भूपेश सरकार को हम लोग नींद से जगाने आए थे, पर आज दिखा कि आक्रोश कितना बड़ा है, वो नींद उड़ाने का विषय आ गया है। और आने वाले समय में इस भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने की पहली अंगड़ाई आज है और पूरी लड़ाई की शुरुआत आज हो गई है। छत्तीसगढ़ की जनता कानून व्यवस्था निशर्त रिहाई की घोषणा भी प्रशासन ने कर दी है। नितिन एम नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और ये देखिए पर की जा चुकी रिहाई की घोषणा यहाँ पर की जा चुकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। हटा दो यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। काफी ज्यादा भीड़ है, देखिए इसी के निकाल यार। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे आज बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को घेरने की कोशिश में है और उत्साहजनक रिजल्ट मिला है। रमन सिंह भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन बुलाया गया था, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। रायपुर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। आज प्रशासनिक कार्यालय के रास्ते सुबह से ही बंद जा रहे हैं। निशर्त रिहाई गिरफ्तारी भी कर दी गई है और निशर्त रिहाई भी यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं की निशर्त रिहाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर सर पीछे ये निशर्त रिहाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रशासन ने यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। ये देखिए तो ये प्रदर्शन समाप्त हो चुका है और ये देखिए सभी से मिलते हुए और इस प्रदर्शन की समाप्ति की घोषणा यहाँ पर करते हुए तो हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तारी यहाँ पर दी है और गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जी देखिए कि आज किस तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई और ये न्यूज स्टेट एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में धान खरीदी कितना बड़ा मुद्दा बन गया है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 20 सालों में सबसे ज्यादा धान खरीदी अगर किसी सरकार ने की है तो वो हमारी सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने आज ये प्रदेश व्यापी आंदोलन निकाला है और इसके जरिए सरकार को यह चेतावनी दी है कि जिस तरीके से अव्यवस्था देखने को मिली है, बारदाने की कमी रही है, आप केंद्र सरकार पर लगातार सवाल खड़े करते रहे। 250 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आदित्य लगातार बने हुए हमारे साथ, हमारे सहयोगी आदित्य। ये प्रदर्शन यहां खत्म हो गया है, लेकिन धान खरीदी पर सियासत मुझे लगता है कि अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने आज
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी मौजूदा सरकार को घेरने की। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, सशक्त विपक्ष बेहद ज्यादा जरूरी है। सशक्त भूमिका जितनी ज्यादा बेहतर विपक्ष की रहेगी, सरकार के लिए काम करना उतना बेहतर रहता है, क्योंकि गलतियां सरकार की अगर विपक्ष नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा। तो यही सब चीजें हैं जो चल रही हैं। आज बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, सभी बड़े नेता शामिल हुए रायपुर में। रायपुर में इसके साथ साथ पूरे 28 जिलों में प्रदर्शन हुआ है। एसडीएम जो है संदीप अग्रवाल, उन्होंने सबकी गिरफ्तारी की घोषणा की, उसके बाद निशर्त रिहाई की भी घोषणा की, क्योंकि एक बार गिरफ्तारी हो गई, सभी ने गिरफ्तारी दे दी, उसके बाद निशर्त रिहाई होती है, वो निशर्त रिहाई यहाँ पर कर दी गई है। और सभी लोग जो है यहाँ से रवाना होते हुए सभी लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं और सीधा जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हो गया। समाप्ति की घोषणा भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सभी बड़े नेताओं ने कर दी है। आदित्य, आपने भी रमन सिंह से जब बात की तो यही सवाल किया कि आखिर कितना आप उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में। बहुत दिनों बाद सोई हुई बीजेपी में ये जान दिखाई दी है कि सरकार को घेरने के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर, एक अच्छी तस्वीर है। देखिए, बीजेपी के लिए नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर तस्वीर है, क्योंकि देखिए कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब भी हम लगातार यही कहते थे कि सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सरकार ये नहीं होना चाहिए कि सरकार जो कर रही है उसे ये लगे कि वो सही कर रही है। कोई ना कोई सरकार के गलत कामों पर लगाम लगाने वाला होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई दिक्कतें हो रही, कहीं कोई योजना पूरी नहीं हो पा रही है, सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो ये विपक्ष का काम है कि सरकार को आगाह करे कि आप गलत कर रहे हैं और ये चीजें छूट रही हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सशक्त विपक्ष अगर वहां पर है तो आपको जिम्मेदारी भी यहाँ पर बतानी चाहिए, जिम्मेदारी भी दिखानी चाहिए। और वही जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरे 28 दिनों से जो तस्वीरें आई है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आज कम से कम राहत भरी सांस मिलेगी, क्योंकि 2.25 साल बाद पहला बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और बड़ा प्रदर्शन भी जो हुआ है यहाँ पर, वो निश्चित तौर पर जैसा प्रदर्शन चाहती थी भारतीय जनता पार्टी वैसा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और अगला प्रदर्शन भी बता दिया गया कि प्रदेश व्यापी अब होगा, मतलब साफ है, इससे बड़ा प्रदर्शन करने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी करी। 22 तारीख से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, मतलब सभी अभी से आक्रामकता जो है वो सदन के सत्र में भी आपको लगातार नजर आएगी। चलिए बने रहिए हमारे साथ में। लौटते हैं आपके पास में 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मोर्चे पर रमन सिंह देखिए नजर आए, मंच पर भी खूब बरसे हैं कांग्रेस की सरकार पर। और उसके बाद ये मार्च निकाला है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई, सशर्त रिहाई कर दी गई। दूसरी तस्वीर बीजेपी के प्रदर्शन की हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर रमन सिंह की गिरफ्तारी हुई। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। धान खरीदी की मांग को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आंदोलन किया है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की ये 6 तस्वीरें, जहां पर आज बीजेपी मुखर दिखाई दी है धान खरीदी के इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ। पहली तस्वीर आप जगदलपुर से देख रहे हैं, बिलासपुर से भी तस्वीर आपके सामने, जांजगीर, महासमुंद, बालोद और बेमेतरा की तस्वीर आपके सामने है। और कैसे अलग अलग इलाकों में 28 जिले लगभग रहे जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है धान खरीदी को लेकर। तो 6 तस्वीरें आपके सामने। हालांकि आज कांग्रेस ने भी अपनी सफाई पेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये आंकड़ा सामने रखा कि 84,44,000 मीट्रिक टन की धान खरीदी हो चुकी है, जो कि 20 सालों में सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है। सबसे ज्यादा धान खरीदी अगर किसी सरकार में हुई है तो वो इसी सरकार में हुई है। लेकिन इससे अलग बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वो आज प्रदेश व्यापी इस तरीके से जेल भरो आंदोलन करेगी, सरकार को घेरेगी धान खरीदी के मुद्दे पर, क्योंकि लगातार बारदाने की कमी रही। 250 से ज्यादा किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं, उसके लिए जवाबदेही किसकी है ये तय किया जाए। 6 तस्वीरें आपके सामने। 6 तस्वीरों के जरिए आज विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मौजूदा भूपेश बघेल सरकार को घेरने की जमकर कोशिश की है।